हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी मस्त एवं ज़बरदस्त होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और ऐसे ही स्वस्थ के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए जी जान लगाते रहिए। क्योंकि दोस्तों इस बार कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है और आप इस कंपटीशन को देख के आपकी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा मेहनत आपको करने की आवश्यकता है, तब जाके आप इस कंपटीशन को कवर कर पाएंगे। और आज की इस क्लास में जो हम बात करने वाले हैं रेलवे अपडेट 2024 की संबंधित। और दोस्तों जो टीसीएस का नया पैटर्न पर आधारित ही हम अपनी नेक्स्ट क्लास लेके आ रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट पढ़ना है या फिर आपको क्लास पढ़नी है, इसका ध्यान देना है ना। क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए तो हम आपको प्रैक्टिस सेट भी करवा देंगे दोस्तों। और यदि आपको पूरी क्लास जीके जीएस, स्पेशल में जीके जीएस है ना, क्योंकि 50 नंबर बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं अपने आप में। जीके जीएस स्पेशल में क्लास यदि आप चाहते हैं तो दोस्तों हम आपको वो क्लास भी लेके बहुत ही जल्द आएंगे। और आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन से विषय पर क्लास चाहिए, प्रैक्टिस सेट या फिर जीके जीएस क्लास पर। ठीक है, तो चलिए हम इसकी बात करते हैं कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों वो आउट हो चुका है। तो आउट वही है कि भाई एक्सपेक्टेड ही हम आपको बता पाएंगे अभी तो, है ना। क्योंकि दोस्तों ऑफिशियल तो कुछ आया नहीं है। जो भी डाटा हम आपको बताते हैं वो एक्सपेक्टेड बताते हैं, और जो डाटा दोस्तों हम आपको ऑफिशियल आता है मेरे पास, वह हम आपको ऑफिशियल डाटा बता देते हैं ना। और दोस्तों यदि आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो सबसे पहले तो आपको तैयारी कवर करनी है। और डेली का दोस्तों आपको 8 से 10 घंटे कम से कम एक टारगेट बेस पढ़ाई करना है। और वो टारगेट हम आपको डेली का बताते चलेंगे और आपके पास वो टारगेट पूरा करने के लिए जी जान लगाना है। आपका सिलेक्शन एक ही बार में हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको कुछ बताते हैं और आगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने आरआरबी एग्जामिनेशन 2024-25 की जो एग्ज़ाम डेट है वो बता देते हैं। और आपको अभी का तो सब मालूम ही होगा कि दिसंबर में आपके एग्ज़ाम चालू है। और इसके आगे की जो प्रोसेस है वो अभी हम आपको बताएंगे कि कौन सा एग्ज़ाम कब कब हो सकता है, संभावना कब कब बन रही है। फरवरी के बाद फिर से आपका एग्ज़ाम चालू होगा रेलवे स्पेशल का। इस बार रेलवे वालों ने काफ़ी अच्छा काम किया है दोस्तों, है ना। चलिए जो वैकेंसी हैं आपको हम जल्दी जल्दी बता देते हैं। असिस्टेंट यानी एएलपी की हैं 18,799, तो पता ही आपको पोस्ट है। और देखिए इसका एग्ज़ाम भी पता है आपको कि 25/11/2024 से 29/11/2024 को होना है, इतने तक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टेक्नीशियन की, तो आपको पता ही होगा इसका भी एग्ज़ाम से शेड्यूल। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एसआई की, तो इसको भी पता होगा आपको कब से कब एग्ज़ाम होना है, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं इसको। इसके बाद आपकी बात करते हैं कांस्टेबल की। ये आपको पता नहीं होगा कि आखिर ये एग्ज़ाम कब होगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, नेम ऑफ एग्ज़ाम कांस्टेबल्स, नंबर ऑफ वैकेंसी हैं 4208। और इसके बाद जो CEN नंबर है आज CEN RPF 02/2024 है दोस्तों। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट हो सकती है वो आपके लिए है कि 8/1/2025 टू 10/1/2025, 15/1/2025 से 17/1/2025 और 27/1/2025 से 3/3/2025 और 2/7/3/2025 तक। इन डेटों के आसपास दोस्तों आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ध्यान रखना इसका। इसके बाद हम बात करते हैं आगे की, तो अब हमारा आता है जूनियर इंजीनियर, जो कि इसका एग्ज़ाम आपके पास शेड्यूल आ ही गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पैरामेडिकल की। इसका एग्ज़ाम डेट नहीं आया है, तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। 1376 टोटल वैकेंसी है और CEN नंबर 04/2024 है। और दोस्तों जो ये आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है वो मार्च 2025 में आपका यह एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एनटीपीसी। देख लीजिए हम आ चुके हैं अपनी एनटीपीसी वैकेंसी पर। आप सभी को पता ही है कि 8113 पोस्टें हैं। CEN का जो संख्या नंबर है वो 05/2024 है। और इसका जो एग्ज़ाम दोस्तों हो सकता है वो अप्रैल 2025 तक आपका यह एग्ज़ाम हो सकता है, इसका भी ध्यान देना आप लोग। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए अब आ जाते हैं हम अंडर ग्रेजुएट पर, जिसकी पोस्टें हैं 3445 और जिसका नंबर है CEN 06/2024। और यह जो एग्ज़ाम है दोस्तों, यह एग्ज़ाम आपका हो सकता है मई जून 2025 में। अब दोस्तों देखिए यदि आपका यह एग्ज़ाम अभी होता है तो RRB ग्रुप डी जो न्यू वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, इसमें क्या है कि न्यू वैकेंसी में पहला तो फंडामेंटल यही है कि इस बार 10th+ ITI होना चाहिए आपके पास।
क्योंकि जहाँ पर देखो ऑफिशियल डाटा इसका तो आ रहा है 10th प्लस ITI का, या फिर आपके पास 10th प्लस अप्रेंटिस, जो रेलवे वालों की अप्रेंटिस होती है वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई डाटा होना चाहिए। अब जो एग्ज़ाम की इसकी बात करते हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम की, तो दोस्तों इसके बाद ही आपका यह ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कुछ आपको हम बुक्स भी बता देते हैं जो आपको पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने बुक्स के भंडार पर, और आपको तैयारी कौन सी बुक्स की करनी है या फिर किस चीज़ की करनी है आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं आपके पास अपनी बुक्स लेकर, और यह एग्ज़ाम हमारा जो RPF वाला एग्ज़ाम है या प्रीवियस एग्ज़ाम है, तो यदि आपको इसकी तैयारी करनी है तो आपको कमेंट में तो बताना पड़ेगा कि कौन सी बुक्स की तैयारी आपको करनी है दोस्तों, है ना। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, बैक हो जाते हैं यहाँ से, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं यदि आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ने हैं जो 2015 के बाद रिपीट हो रहे हैं बार बार क्वेश्चन एग्जाम में, तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ आपको दिख ही रहा होगा, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए देखिए, देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग एज देख लीजिएगा क्या लिखा है, RRB ग्रुप डी, RRB NTPC JEE, हर चीज़ जो एग्जाम बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, आपको सिर्फ यही देखना है और कुछ नहीं देखना है दोस्तों, इसका ध्यान देना। ठीक है, समझ में आ रहा दोस्तों ना अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यदि आपको ये क्वेश्चन लगाने हैं 2015 के बाद वाले बार बार रिपीट क्वेश्चन, तो भी आप बता सकते हैं कमेंट में। इसके बाद हम लोग चलिए फिर से पीछे जाते हैं, थोड़ा सा और किताबें आपको दिखाते हैं दोस्तों, थोड़ा एरर आ जाता है। चलिए इसके बाद देख लीजिए, हिस्ट्री की भी है, और साइंस वाली तो आपके लिए हम दोस्तों जब स्पेशल ग्रुप डी आएगा उसमें 25 नंबर की जो विज्ञान आएगी उसके लिए आपके लिए यह वाली बुक से हम आपकी विज्ञान कवर करा देंगे। बहुत ही अच्छी प्रिंटेड बुक है ना दोस्तों। इसके बाद चलिए हम आगे बात करते हैं अपनी। चलिए दोस्तों हम फिर से बैक होते हैं, और ये देखिए IWA वालों की भी बुक है हमारे पास। इसके बाद राकेश सर की, चलिए कुछ इसमें देखते हैं क्या है। इसमें है GK GS, और वो भी है बुक है SSC GD। जब एग्जाम की डेट कन्फर्म हो जाएगी आपकी तो आपको ये भी करा दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कैरियर बिल की। तो देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन 2024 में आए हुए हैं यहीं से क्वेश्चन आपको NTPC में, और जितने भी क्वेश्चन आगामी क्वेश्चन होंगे पेपर होंगे दोस्तों आपके, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों देख लीजिए आप लोग, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे इसमें, है ना। क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, अलग अलग विभागों से क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हमारी इस बुक की। तो देख लीजिए आप, ये वाली बुक हमारी खान सर की है, और इसके बाद जो बुक है बहुत अच्छी बुक है, देख लीजिए कितनी अच्छी प्रिंटेड में है ये बुक हमारी। तो दोस्तों आपको यदि इसकी तैयारी करनी है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि आखिर आपको तैयारी किस चीज़ की करनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं स्टैटिक GK की। तो स्टैटिक GK प्लस पूरी बुक हमारे पास इस किताब में उपलब्ध है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, वही टॉपिक हम आपको बार बार करा देंगे अच्छे तरीके में, ताकि आपका क्वेश्चन एक ही बार में अच्छे तरीके से क्लियर हो सके और एग्ज़ाम भी आप एक ही बार में निकाल सकें, है ना। बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, ये देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए यहाँ से भी। और देखिए भारत की शास्त्रीय भाषाएं, एक क्वेश्चन तो हमारे ग्रुप डी में यहीं से आया था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना इसका, भारत की शास्त्रीय भाषाएं। और अभी कुछ भाषाएं तो अभी भी ऐड हो गई हैं, तो आप लोग उनके नाम कमेंट में बता दीजिएगा। और आपको यह कौन सी तैयारी करनी है, आपको हम किस चीज़ की तैयारी कराएं, जिसके कमेंट ज़्यादा होंगे उसी की तैयारी हम आपको करा देंगे दोस्तों, याद रखना। लेकिन आपको लगातार मेहनत और तैयारी करनी है जी जान से, ठीक है। इसके बाद बुक आप लोग देख सकते हैं, और ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट, NTPC स्पेशल वाला प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, यह आप ही देख सकते हैं, देख लीजिए, है ना। देखिए ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है, देख लीजिए दोस्तों किस तरीके से करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पास। ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहे GK GS के, हर चीज़ के आपके पास क्वेश्चन आएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको एक्स्ट्रा डिटेलिंग के साथ क्वेश्चन बताए जाएंगे, और विथ टाइमिंग के साथ कि आपको कौन से क्वेश्चन में कितनी टाइमिंग लगानी है, कितना ज़्यादा प्रेशर कहाँ पर लेना है ना। अच्छे तरीके से तैयारी आपको हम कवर करा के यहाँ से भेजेंगे, इसका ध्यान देना दोस्तों आप लोग, ठीक है। चलिए और देख लीजिए रेलवे साइंस विज्ञान, GK हिंदी, GK GS, GK हिंदी। चलिए RPF का प्रैक्टिस सेट है, RPF का लगाना चाहते हैं आप लोग RPF का लगा सकते हैं। तो कुछ ये चुनिंदा
और ये रहा आपका मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस हिंदी, है ना। जो क्वेश्चन सीजीएल में पूछे गए हैं यही क्वेश्चन आपके हम करा देंगे, ये वाले क्वेश्चन भी, ताकि इन क्वेश्चनों से भी आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसका ध्यान देना। देख लीजिए, क्योंकि एनटीपीसी का लेवल बड़ा है दोस्तों। चलिए यहीं तक हम आप अपनी क्लास को विश्राम देते हैं, है ना। तो आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।